हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जी हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज हम बात करेंगे भारत के टॉप 10 रिचेस्ट सिटी के बारे में। भारत में शहरीकरण, औद्योगिकरण और वैश्वीकरण ने देश भर के कई शहरों को हर पहलू में तेजी से बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके अलावा प्रौद्योगिकी में क्रांति ने कई क्षेत्रों में भारी अवसरों के साथ जबरदस्त विकास किया है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है। इसने एक रचनात्मक केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है और यहाँ व्यापार करने वालों के लिए एक व्यापक बाजार का निर्माण किया है। भारत में कई शहर हैं जो जीडीपी के आधार पर काफी समृद्ध हैं और उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूत करने में मदद की है। मैं हूं आपका होस्ट कुणाल सिंह और आप देख रहे हैं हर हौसी। नंबर 10, विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक। वाइजैक एक महान इकोनॉमिक डेस्टिनेशन है जिसे आंध्र प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। यह आंध्र प्रदेश की सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे बड़ा शहर है। यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच स्थित है। यह चेन्नई के बाद भारत के पूर्वी तट का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और दक्षिणी भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर है। यह कोस्टल सिटी, दवा, प्रोग्रामिंग और दवा उद्योग के लिए जाना जाता है। तो अब बात कर लेते हैं जीडीपी की। वाइजैक की जीडीपी 43.5 बिलियन डॉलर की है। नंबर 9, सूरत। सूरत भारत के सबसे साफ शहरों में से एक है और यह सबसे बेस्ट डेवलपिंग अर्बन कम्युनिटी है। पहले एक बड़ा सी पोर्ट हुआ करता था और अब यह साउथ गुजरात में कमर्शियल और इकोनॉमिक सेंटर है। यह भारत में 8वां सबसे बड़ा शहर और 9वां सबसे बड़ा शहरी समूह है। यह सूरत जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। सूरत में सबसे बड़े स्टोन कटिंग एंड क्लीनिंग सेंटर्स हैं और यह विशेष रूप से डायमंड्स के लिए जाना जाता है। सूरत में एक बड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और 380 से अधिक डाइंग और 41,000 पावर लूम्स वाले प्रिंटिंग मिल्स हैं। तो अब बात कर लेते हैं जीडीपी की। सूरत की जीडीपी 59.8 बिलियन डॉलर की है। नंबर 8, अहमदाबाद। अहमदाबाद सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है और यह सबसे अच्छे शहरों में से एक है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यह भारत का एक आर्थिक और औद्योगिक केंद्र है और गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। यह अहमदाबाद जिले का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और गुजरात हाई कोर्ट की सीट है। शहर में कई महत्वपूर्ण कंपनियां स्थित हैं और यह स्थान कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। यह शहर हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है क्योंकि कई आधुनिक इमारतों के साथ कई अद्भुत स्मारक भी हैं। तो अब बात कर लेते हैं जीडीपी की। अहमदाबाद की जीडीपी 68 बिलियन डॉलर की है। नंबर 7, पुणे। पुणे पश्चिमी भारतीय राज्य महाराष्ट्र में स्थित एक शहर है जो भारत में 8वां सबसे बड़ा शहर है और महाराष्ट्र में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे कई बार भारत का सबसे जीवंत शहर के रूप में स्थान दिया गया है। पुणे शहर पुणे जिला का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री ने पुणे को द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा क्योंकि पुणे दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करता है। पुणे में बड़ी संख्या में अच्छे स्कूल हैं जो महाराष्ट्र राज्य एसएससी बोर्ड या ऑल इंडिया इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड हैं। अब बात कर लेते हैं जीडीपी की। पुणे की जीडीपी 69 बिलियन डॉलर की है। नंबर 6, हैदराबाद। हैदराबाद शहर अपने समृद्ध इतिहास, भोजन और अपनी बहुभाषी संस्कृति के लिए भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से जाना जाता है। शहर की अनुमानित जनसंख्या लगभग 8 मिलियन है जो इसे भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर बनाता है, जबकि महानगरीय क्षेत्र की जनसंख्या का अनुमान 9 मिलियन है। 19वीं शताब्दी तक हैदराबाद मोती उद्योग के लिए जाना जाता था और इसे मोतियों का शहर उपनाम दिया गया था और यह दुनिया का एकमात्र गोलकोंडा डायमंड ट्रेडिंग सेंटर था। धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से शहर हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के साथ एकजुट है। तो अब बात कर लेते हैं जीडीपी की। हैदराबाद की जीडीपी 75.2 बिलियन डॉलर की है। नंबर 5, बेंगलुरु। बेंगलुरु भारतीय राज्य कर्नाटक की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसकी आबादी 8 मिलियन से अधिक है और लगभग 11 मिलियन की महानगरीय आबादी है जो इसे तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर और भारत में 5वां सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह बनाता है। भारत के आईटी निर्यात में बेंगलुरु का योगदान 35% से अधिक है। शहर में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जैसे कुछ प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग उद्योग भी हैं। इन्फोसिस और विप्रो का मुख्यालय बेंगलुरु में ही है। यह शहर 8 अरबपतियों का घर है। बेंगलुरु पूरे साल अपनी सुखद जलवायु के लिए जाना जाता है। भारत के प्रमुख शहरों में इसकी ऊंचाई सबसे अधिक है। तो अब बात कर लेते हैं जीडीपी की। बेंगलुरु की जीडीपी 86 बिलियन डॉलर की है। नंबर 4, चेन्नई। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और बंगाल की खाड़ी द्वारा बसा है। इसका गौरवशाली इतिहास और ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी
रेसिडेंसी के रूप में अलग महत्व था। चेन्नई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और विविध है, इसलिए यह पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कला, संस्कृति और संगीत में अग्रणी होने के अलावा यह विदेशी पर्यटकों द्वारा सबसे अधिक देखे जाने वाला भारतीय शहर है। वर्ष 2015 के लिए यह दुनिया में 43वां सबसे अधिक देखे जाने वाला शहर था। तो अब बात कर लेते हैं जीडीपी की। चेन्नई की जीडीपी 110 बिलियन डॉलर की है। नंबर 3, कोलकाता। कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी और अभी यह भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यहाँ भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था। शहर की 83% से अधिक आबादी तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत है। मुंबई और दिल्ली के बाद कोलकाता दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे अमीर शहर है। यह पूर्वी भारत का प्राइमरी बिजनेस, कमर्शियल और फाइनेंशियल सेंटर है और पूर्वोत्तर भारत के लिए संचार का मुख्य बंदरगाह है। साथ ही भारत की तीसरी सबसे बड़ी शहरी अर्थव्यवस्था है। कोलकाता में 9600 करोड़पति हैं और 4 अरबपतियों का घर है, जिनकी कुल संपत्ति 290 बिलियन डॉलर है। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार कोलकाता भारत की 7वीं सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी शहर की सीमा में 4.5 मिलियन है। कोलकाता कोल इंडिया लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, इलाहाबाद बैंक, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जैसे कई भारतीय निगमों का एक घर है। तो अब बात कर लेते हैं जीडीपी की। कोलकाता की जीडीपी 150.1 बिलियन डॉलर की है। नंबर 2, दिल्ली। दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। यह देश का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। राजनीतिक केंद्र होने के नाते दिल्ली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रतिष्ठित मंत्रालयों सहित सभी प्रमुख राजनीतिक हस्तियों और ऑफिस होल्डर्स का घर है। दिल्ली एक महानगरीय शहर है और सभी राज्यों से आबादी का एक बड़ा हिस्सा आकर्षित करता है। शहरीकरण की बढ़ती हुई दरों के साथ शहर सभी को समायोजित करता है और अपनी सीमा में आर्थिक वरदान रखता है। दिल्ली मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे धनी शहर है और 18 अरबपति और 23,000 करोड़पतियों का घर है। दिल्ली मानव विकास सूचकांक में भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5वें स्थान पर है। भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का दूसरा स्थान है। तो अब बात कर लेते हैं जीडीपी की। दिल्ली की जीडीपी 293.6 बिलियन डॉलर की है। नंबर 1, मुंबई। मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल और भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2018 तक दिल्ली के बाद मुंबई देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और लगभग 20 मिलियन की आबादी के साथ दुनिया का 7वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। मुंबई में बड़ी संख्या में प्रमुख भारतीय कंपनियों जैसे टाटा समूह, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला ग्रुप, लार्सन एंड टूब्रो, गोदरेज समूह और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के मुख्यालय हैं। यह शहर भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बॉलीवुड का मुख्यालय भी है। तो अब बात कर लेते हैं जीडीपी की। मुंबई की जीडीपी 310 बिलियन डॉलर की है। तो ये थे भारत के टॉप 10 रिचेस्ट सिटी। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।